नेहरू युवा केंद्र देवरिया व युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी दिवस के अवसर पर गोष्ठी एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन 17 में किया गया। इस प्रतियोगिता के आयोजक युवा मंगल दल अध्यक्ष राहुल मर्द। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रणविजय कुमार, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष शिवम पांडे, हरीश कुमार की उपस्थिति रही। इस प्रतियोगिता में 11वीं की छात्रा संजना सिंह प्रथम, हर्षवर्धन सिंह द्वितीय, 10वीं की छात्रा शालिनी कुमारी तृतीय स्थान पर रहीं। इसी के साथ ही हिंदी दिवस के अवसर पर श्री अनंत इंटरमीडिएट कॉलेज सतराव के वरिष्ठ हिंदी के अध्यापक सरोज कुमार से खास बातचीत सुने क्या कहा उन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर। सरोज कुमार, सहायक अध्यापक हिंदी, श्री अनंत इंटर कॉलेज सतराव देवरिया। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो आज ही के दिन 14 सितंबर सन 1949 को यह संवैधानिक व्यवस्था दी गई कि हमारे देश की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। और यह क्रम चलता रहा, लेकिन हम एक उत्सव के रूप में नहीं मना रहे थे। लेकिन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने 1953 में यह डिसाइड किया कि आज के दिन से हम लोग निरंतर हिंदी दिवस के रूप में आज की तिथि को मनाएंगे। तब से हम लगातार इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर हम हिंदी के प्रचार प्रसार की बात करें तो इस तिथि को हम पूरी दुनिया में मनाने के लिए दृढ़ संकल्पित नहीं है। 14 सितंबर को हम भारतवर्ष में मनाते हैं, लेकिन 10 जनवरी की एक तिथि हमने मुकर्रर की है जो हम पूरी दुनिया में घूम घूम के हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। हिंदी भाषा के बोलने वालों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी तीसरे नंबर पे आती है। इसके पहले अंग्रेजी है और चीन की वहाँ की भाषा मंदारिन है, जो क्रमबद्ध रूप में चल रही है। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब हम सब लोग दृढ़ संकल्पित होकर के इस राजभाषा हिंदी का इस्तेमाल करें। संविधान में जब इस भाषा की आधिकारिक घोषणा होने वाली थी तो अन्य हिंदी भाषा भाषियों ने इसका विरोध किया कि हिंदी राष्ट्रभाषा की पदवी पे नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक आम सहमति से राजभाषा का दर्जा तो दिया गया। राजभाषा का मतलब ये होता है कि शासकीय कामकाज में हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और राष्ट्रभाषा पूरे देश की भाषा होगी जिसमें सब कुछ हमारा हिंदी में होगा। यह पूरे देश की भाषा होगी, बोलचाल की, लेखन की, अन्य पठन पाठन की, अन्य शासकीय कार्यों की वह राष्ट्रभाषा थी। लेकिन अभी उसकी घोषणा आधिकारिक रूप में नहीं हो पाई है। एक बार पुनः हम आप सभी लोगों को राजभाषा हिंदी की शुभकामनाएं देते हुए यह कामना करता हूँ कि कम से कम एक हफ्ता या एक पखवाड़ा में 15 दिन होता है, आप इस दिन विशुद्ध हिंदी में बोलने की कोशिश करें, क्योंकि इससे हमारी हिंदी समृद्ध होगी, संपन्न होगी, परिपूर्ण होगी। इसी सब शुभकामनाओं के साथ कि आप इस हिंदी का पुष्पन पल्लवन कीजिए और इस पर गर्व कीजिए कि हमारी हिंदी भाषा निरंतर उन्नति करे। धन्यवाद।